हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की अपनी इस नई वीडियो में जिसमें आप देख पा रहे होगे कि हमारे सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं। Hyundai की एक्स्ट्रा और सुजुकी की बलेनो। अपने इसको नेक्सा की बलेनो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सुजुकी में दो वेरिएंट आते हैं, एक एरेना और एक आता है नेक्सा। तो ये जो बलेनो जो गाड़ी है वो नेक्सा सेगमेंट में आती है कि नेक्सा जो इनका शोरूम है उसके अंदर आपको बलेनो की गाड़ी मिलेगी। इन दो गाड़ियों को मेरे को कंपेयर करने के पीछे क्या रीजन है? दोनों की आपको डिजाइन भी अलग लग रहा होगा, आपको इनका सब कुछ मतलब अगर देखा जाए तो सेगमेंट ही अलग है इन दोनों गाड़ियों का। ये हुंडई की है, अपने सुजुकी की ये हुंडई एक्स्ट्रा जो आप जानते होगे, काफी सालों से अब मार्केट के अंदर है तो आप पहचान गए होगे। इन दोनों गाड़ियों को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, इनके बीच में क्यों युद्ध करवा रहा हूं मैं? रीजन कि पहला तो सेम बजट की कार है, ये सेम बजट की कार है, इसलिए जो बायर है, जो आप खरीदने जा रहे हो, उनको भी पता रहे कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं, चाहे वो 6 से 10 लाख रुपए हो, 12 लाख रुपए हो, 6 लाख रुपए हो, तो क्या वो सही जगह में जा रहा है? ये मेन है। तो चलो आज इसी को कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले देखा जाए तो जो एक्स्टर है वो एक माइक्रो एसयूवी है। पता होना चाहिए अपने को कि ये गाड़ी कौन सी है, और ये एक प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं। हैचबैक, उसके बाद में इसको प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेक्सा के अंदर आती है, बस यही रीजन मान लो। ठीक है। स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 5.81 लाख से स्टार्ट हो जाती है आपकी एक्स्टर, और वहीं बलेनो की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5.99 लाख। एक तरीके से सेम प्राइसिंग है। चलो ठीक, उसके बाद में इंजन की बात करते हैं। इंजन दोनों के अंदर 1.2 लीटर, और इसमें भी 1.2 लीटर। इसमें के सीरीज का आता है, इसमें कप्पा सीरीज का आता है। ये सब कंपनियों के अपने अपने इंजन के नाम होते हैं। ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस साइड में जो अपन बात करेंगे वो एक्स्ट्रा रहेगी, और इस साइड में जो बात करेंगे वो अपनी बलेनो रहेगी। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं कि इंजन कैपेसिटी 1.2 लीटर यानी कि 1197 सीसी का इंजन है दोनों के अंदर। दोनों में सेम इंजन है। ठीक है। 4 सिलेंडर है। ये जैसा आपने पिछली मेरी कुछ वीडियो देखी होगी, उसमें मैं बहुत बात करता हूँ कि सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर इज एन एडवांटेज नाउ इन ए डेज, जब गाड़ियों, कम रेंज की गाड़ियों के अंदर आजकल 3 सिलेंडर को पुश किया जा रहा है कि 3 सिलेंडर के इंजन आ रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां थी उनके अंदर भी अब 3 सिलेंडर इंजन कर रहे हैं ये। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि ब्रेजा जो नई लॉन्च हुई है उसके अंदर जो बूस्टर जेट इंजन आया वो 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन इनकी बात करते हैं हॉर्स पावर की, जिसको पीएस बोलते हैं अपने, आपने कहीं पे भी नोट किया होगा। तो 83 पीएस है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ज्यादा उस गाड़ी में पावर होगी। वहीं बलेनो के अंदर आती है 89.7 पीएस। तो कहीं ना कहीं पावर नंबर के अंदर बलेनो इज विनर। पावर नंबर के अंदर बलेनो विनर हो रही है। इसके बाद टॉर्क। टॉर्क होता है किसी भी गाड़ी को, गाड़ी जब खुद से फोर्स लगाती है तो वो फोर्स जो गाड़ी के द्वारा लगाया जाता है उसको अपन टॉर्क बोलते हैं। तो 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसके अंदर आपको मिलता है 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ अपने इसको इतना बड़ा नहीं मानेंगे, डिफरेंस नहीं है कुछ खास। ठीक है। बट एक जगह पे अगर बलेनो प्लस पॉइंट पे रह रही है तो वो है इंजन। पेट्रोल, जो इसके अंदर अपने ट्रांसमिशन की बात करते हैं, गियर्स ट्रांसमिशन। तो 5 मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस 5 ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें भी सेम 5 MT प्लस 5 AMT। AMT क्या है? ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये एक, जैसे आपने देखा होगा DCT, IDCT, तो डायरेक्ट टॉर्क कन्वर्टर, इस तरीके से होते हैं। तो ये 5 ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब इसमें गाड़ी अपने आप ही गियर चेंज करेगी। ठीक है। CNG ऑप्शन, दोनों गाड़ियों के अंदर आपको CNG मिलेगा। दोनों गाड़ियों में आपको CNG ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो कंपनी क्लेम करती है, या फिर जो पेट्रोल की क्लेम माइलेज है वो कितनी है लगभग। तो माइलेज एक इंडियंस ऑन, जो इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो जो ऑन करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 19 kmpl, और इधर आपको मिलता है 22 kmpl। और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं सही भी है, बट ये किस पे है? इन हाईवे कंडीशंस। हाईवे कंडीशंस पे कंपनी जो है ना वो चेक करती है गाड़ियों को। ये आपकी एक्स्ट्रा की बात हो रही है इधर, है ना।
और इधर आपकी हो रही है बलेनो की बात। सीएनजी के अंदर देखो क्या है कि भाई सीएनजी के अंदर माइलेज की बात है कि जो एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं 26 से 27 का माइलेज दे देती है, और बलेनो की जो क्लेम माइलेज है वो 30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है, और ये 26 से 27 किलोमीटर पर केजी दोनों। ठीक है, अब देखा होगा आपने कि हुंडई की गाड़ियां हमेशा से माइलेज कम देती है एज कंपेयर टू द सुजुकी कार्स। ठीक है, चलो इसके बाद में अब अपन बात करते हैं दोनों की लेंथ, विड्थ, हाइट के बारे में। एल, डब्ल्यू एंड हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इस गाड़ी की? 3830, और इधर कितनी है? 3990। तो यहाँ पे बलेनो इज विनर। माइलेज के अंदर भी बलेनो विनर है, 39900, मतलब 3990। तो इन कार्स को क्या बोला जाता है? सब 4 मीटर। सब 4 मीटर यानी कि 4 मीटर नहीं, पर 4 मीटर के अंदर है। क्यों भाई इसको 4 मीटर की बना देते? क्या 10 mm को कम रखा गया? रीजन कि 4 मीटर से ऊपर की जो गाड़ियां आती है इंडिया के अंदर, उनके ऊपर टैक्स स्लैब जो होती है, टैक्स का सेगमेंट है वो बढ़ जाता है, उनपे जो टैक्स चार्जेस है वो ज्यादा लगता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपने विड्थ की। तो आपकी बलेनो में है जो आपकी एक्स्ट्रा के अंदर है 1723 mm, और बलेनो के अंदर है 1745 mm। तो इसमें भी बलेनो कहीं ना कहीं वाइडर है थोड़ी सी। हाइट में, हाइट के अंदर आप फोटो से ही देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई एक्स्ट्रा हाइट में ऊंची है। 1643 mm, 1643 mm का इसकी हाइट आती है, और इसकी 1500 mm की आती है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलता है कि ये गाड़ी आपको एसयूवी स्टांस इस वजह से लगता है क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा की जो क्लेम ग्राउंड क्लियरेंस वो जो है वो 185 mm है। ठीक है, और बलेनो का है 170 mm। बट इन रियल लाइफ कंडीशन आप देखोगे कि एक्स्ट्रा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है कम लगता है उसके छोटे टायर की वजह से, कि गाड़ी ऊंची होने के कारण उसके टायर उस पर छोटे लगते हैं, और बलेनो में आपको 170 mm का मिलता है। बट ये प्रैक्टिकल है कि 185 mm है तो आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा मीनिंग करती है। चलो कलर चेंज कर देते हैं अभी पेन का। ठीक, ग्राउंड क्लियरेंस की बात होगी। अब इसके बाद बूट स्पेस, इंडियन कस्टमर है सामान तो कैरी करता ही है, तो बूट स्पेस, बूट स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा विन करती 391 लीटर का। प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ 391 सफिशिएंट, बहुत सही लगता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा सामान कैरी कर सकते हो। पहला तो क्या है कि एक्स्ट्रा के अंदर जो बूट स्पेस होती है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा डीप है, तो आप उसमें ज्यादा सामान कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सामान आता है। दूसरा, अब देखो इसमें 318 लीटर है, तो ये कंपनी की तरफ से होता है, बट एक्चुअल में भी आप देखोगे तो थोड़ा बलेनो में आपको स्पेस कम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में अब मैं जैसे बात कर रहा था कि 391 लीटर बूट स्पेस। सीट की जो है, सीट पीछे की जो आती है वो बेंच स्प्लिट ही आती है, कि बेंच ही आएगी, बेंच मतलब 60-40 स्प्लिट नहीं आएगा, बेंच स्प्लिट आती है दोनों के अंदर, कि बेंच ही आता है, पूरा डाउन होता है। सीटिंग कैपेसिटी 5 है, फ्यूल टैंक दोनों में 37 लीटर है, दोनों में 37 लीटर है। ठीक है, एयरबैग्स, भाई हुंडई ने स्टार्ट किया था 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, आफ्टर विच कि सभी कंपनियों ने इसको अप्लाई कर लिया, तो अब बलेनो के अंदर भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं। ठीक है, बाकी ईएससी, इंजन स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट या फिर जिसको हिल होल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों के अंदर स्टैंडर्ड है, दोनों में आएंगे। ठीक है, रियर एसी वेंट, रियर एसी वेंट आज की इंडिया की जो गर्मी की कंडीशन है उसके हिसाब से रियर एसी वेंट बलेनो के अंदर आपको मिलता है सेकंड टॉप मॉडल से, जिसको HX4 प्लस। ठीक है, इससे आपको रियर एसी वेंट मिलता है, और वहीं इसके अंदर भी आप मान के चलो कि डेल्टा के बाद से आपको रियर एसी वेंट मिलेगा। ठीक है, डैश कैम, डैश कैम एक्स्ट्रा देती है अपने टॉप मॉडल के अंदर, टॉप मॉडल के अंदर भी ऑप्शनल जो आता है प्लस जिसको बोलते हैं, तो टॉप मॉडल में आपको डैश कैम मिलता है। यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, डैश कैम नहीं आता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई कुछ जो नॉलेज, मतलब अपनी फिक्स जो डाटा अपने को कंपनी की तरफ से मिलता है उनके बारे में बात। ठीक है, अब क्या है कि जो एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं
18 से 20 हजार रुपए बलेनो से थोड़ी सी इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम है, ठीक है, इनिशियली प्राइसिंग में कम है 18 से 20 हजार, ठीक है, बट 18 से 20 हजार नॉट ए बिग डील जब आप 6 8 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं जब, ठीक है। इंजन परफॉर्मेंस की अपन ने बात कर ही ली, ठीक है। उसके बाद में अब जो अपन बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, हुंडई एक्स्ट्रा के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या आते हैं। पहले एक्स्ट्रा के अपने एक्स्ट्रा ये जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं, सबसे पहले देखो टॉप मॉडल की बात करेंगे, डैश कैम मिल जाता है आपको, अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो डैश कैम मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगी, ठीक है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा, ब्लू लिंक जो हुंडई की अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आपको गाड़ी का कंट्रोल आपके फोन में मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है फोन का, आप फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये तो आपको इनिशियली शुरुआत से बेस मॉडल से मिलता है, क्रूज कंट्रोल इन टॉप मॉडल्स, क्रूज कंट्रोल आपको टॉप मॉडल में मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी, ठीक है, ऑटो एसी, रियर एसी वेंट, और सबसे अच्छा टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको आइडिया रहे कि आपके कौन से गाड़ी के कौन से टायर में आपकी हवा कम है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं अपन बलेनो। बलेनो मार्केट में रहेंगी ये गाड़ियां, देखो लंबे टाइम रहेंगी, ठीक है। बलेनो में क्या है, बलेनो में आपको टॉप मॉडल के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलता है, हुड्स अपर डिस्प्ले जो एचयूडी मिलती है एक्स्ट्रा अलग से, क्रूज कंट्रोल इसके अंदर भी आता है, ठीक है। स्मार्ट प्ले प्रो प्लस ये एक तरीके से वही है कि वायरलेसली कार प्ले, ठीक है। और सुजुकी का कनेक्ट, उधर ब्लू लिंक था, इधर इधर सुजुकी का कनेक्ट है, जो टेक्नोलॉजी है वो है, रियर एसी वेंट, रियर एसी वेंट, और दोनों के अंदर आपको ऑटो डिमिंग IVRM मिल जाता है इन टॉप मॉडल्स, ठीक है। और जैसा अगर क्रूज कंट्रोल है ये सब तो देखो है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भाई एक्चुअल में गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि सबसे पहले अपन प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स में हुंडई एक्स्ट्रा के अंदर जो प्रोज आते हैं, एक्स्ट्रा के अंदर प्रोज की बात कर रहे हैं, प्रोज को अपन लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। प्रोज में अपन बात करते हैं, प्रोज का मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहले एसयूवी लाइक सिटिंग, आपको बैठने में एसयूवी जैसी फील आएगी, ठीक है। 185 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, 391 लीटर का बूट स्पेस, ठीक, एक्सीलेंट सिटी यूजेबिलिटी की, एक छोटी गाड़ी बट एसयूवी स्टांस के साथ में, तो सिटी ड्राइविंग अच्छी है इस कार की। रीजन इसका लाइट हैंडल, बहुत लाइट वेटेड हैंडल है, ठीक है। स्टीयरिंग अच्छा है इसका, स्मूथ स्टीयरिंग, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी इक्विपमेंट, सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स हैं, ठीक है। और बेटर रफ रोड कॉन्फिडेंस, रीजन कि एक तो 185 mm है इसमें, 185 mm की वजह से जो रफ रोड है उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। वहीं अगर अपन मारुति सुजुकी की बात करें तो पावरफुल 1.2 लीटर, पावरफुल 1.2 लीटर इंजन, क्यों एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, बेटर माइलेज, अच्छी माइलेज मिल रही है आपको, ठीक है, बेटर माइलेज मिलेगा, व्हील बेस अच्छा है, रियर सीट का स्पेस एक्स्ट्रा से अच्छा है, ठीक है। दूसरा इसमें फीचर रिच टॉप मॉडल, टॉप मॉडल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, सीएनजी ऑप्शन है, लो मेंटेनेंस है कंपेयर टू हुंडई, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ में रेपुटेशन है, रीसेल अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, भाई कॉन्स को अपन रेड में बात करेंगे। देखो थोड़ी सी लेस पावरफुल है बलेनो के कंपेयर में, ठीक है। हाईवे में परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, आपको इतना ऐसे नहीं लगेगा कि गाड़ी पीछे हो रही है किसी चीज में, नहीं, एडिक्वेट परफॉर्मेंस है, मतलब ज्यादा ना तो ज्यादा और ना ज्यादा कम, ठीक है। पेट्रोल माइलेज कम है कंपेयर टू बलेनो, ठीक है। एसी का कुछ कहते हैं कि हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं अगर गाड़ी पे लोड आ जाता है तो एसी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, लोड बढ़ते ही एसी परफॉर्मेंस डाउन। कैबिन इंसुलेशन कुड बी बेटर, बिल्कुल सही बात है कि कैबिन में नॉइस ज्यादा फील होती है, ठीक है। और वहीं बलेनो के कॉन्स की बात करें कि जो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ना सुजुकी के अंदर, जैसे स्विफ्ट में भी आता है, बलेनो में भी आ रहा है,
ये कहीं ना कहीं टच होता है इंडियन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल नॉइज जो है वो इसके अंदर भी अच्छी आती है, मतलब बाहर से जो नॉइज है ना वो बहुत आती है, मतलब एक्स्ट्रा के अंदर भी, ठीक है। और जो सुजुकी का जो 1.2 लीटर इंजन है, ये इतना पंची नहीं कि आप इससे कोई रन मतलब ज्यादा कर सको। एक सोफेस्टिकेटेड इंजन है कि इसको आप आराम से उठाओ, बिल्कुल ऐसा स्लोली उठाओ, ठीक है। फिर बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं कम है, कमजोर आती है कंपेयर टू बलेनो की बात कर रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी बलेनो मतलब एक्स्ट्रा के कंपेयर में थोड़ी सी कमजोर है। और एसयूवी लाइक सिटिंग इसमें नहीं होती क्योंकि ये तो हैचबैक कार है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटो गैरेज आपके बारे में क्या कहता है, इन गाड़ियों के बारे में क्या कहता है। इतनी देर तक हमने जो बात करी थी वो सारी एक मान लो आप जो लोगों ने कहा उसके बारे में थी ये सब बातें। अब हम क्या कहते हैं तो हम जो कहते हैं देखो अपनी तरफ से ये है कि एक्स्ट्रा देखो या फिर बलेनो देखो, आप ऐसे ओनर हैं जो इन दोनों में से किसी भी एक गाड़ी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा लेने के पीछे मैं रीजन बताता हूँ कि एक्स्ट्रा आपको क्यों लेनी चाहिए। कि एक्स्ट्रा आपको एक तो एसयूवी फील दे रही, क्या हो गया एसयूवी फील, क्या एसयूवी के 8 लाख में एसयूवी लेंगे, नहीं। एसयूवी फील का मतलब ये है कि आपको एक तो ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा फील होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, आपको फ्रंट का जो बोनेट है वो साफ नजर आता है, तो आपको थोड़ी सी सीटिंग पोजीशन हाई होती है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। बलेनो थोड़ी सी नीचे ही फील होती है, तो ये आपको थोड़ा सा स्पोर्टिव फील देगी कि हाँ गाड़ी मजा आ रहा है चलाने में, कि गाड़ी रोड से चिपक के चल रही है, ठीक है। बलेनो उस हिसाब से ठीक है। दूसरी बात, गाड़ी की जो माइलेज की बात है वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि 19 का माइलेज ये आपको हाईवे पे दे देगा अगर आप कंटिन्यूअसली अच्छी ड्राइविंग करो, और बहुत लाइट फुटेड करोगे ना 20 21 22 का भी निकाल सकते हो। बलेनो को आप माइलेज के टक्कर में टक्कर दे सकते हो आप एक्स्ट्रा से भी माइलेज के चक्कर, ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे को प्रीमियम लगती है इन टर्म्स ऑफ सुजुकी के जो इंटीरियर डिजाइन है, तो ये मुझे ज्यादा प्रीमियम लगती है एक्स्ट्रा ज्यादा, ठीक है, प्रीमियम ज्यादा लगती है। हुंडई एक ऐसी है जो मुझे सुजुकी से भी अच्छी है सर्विस के मामले में। सर्विस सेंटर हुंडई के ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू द सुजुकी। हुंडई के ऐसा है कि अगर आपको एक जगह से नॉइस आ रही है और आपने उसकी कंप्लेन कर दी कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह से मुझे नॉइस आ रही है, तो कंपनी के मैकेनिक, कंपनी के जो मैनेजर है, जो सर्विस मैनेजर है, वो आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको 10 स्टार रेटिंग दें। ये थोड़ा सा इसका अच्छा है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और सर्विस काफी अच्छी है हुंडई का, रेपुटेटेड नाम है। बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, गाड़ी ऊंची ऊंची फील होती है, इंजन अच्छा है, और सबसे अच्छा देखो मुझे इसका लगता है, वो लगता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा है हुंडई का, मतलब स्टैंडर्ड है ये, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट अच्छा है, ठीक है। बलेनो क्यों ठीक है, बलेनो देखो एक तो भाई सुजुकी है, कल को अगर आप इसको बेचने भी जाओगे तो इसकी रीसेल आपको द बेस्ट मिल सकती है कंपेयर टू द एक्स्ट्रा। रीसेल अच्छी मिलेगी, माइलेज अच्छी मिल रही है, ठीक है। सर्विस सेंटर सब जगह है, हुंडई के भी सब जगह है, सर्विस सेंटर भी सब जगह है, ठीक है। बलेनो आपको मार्केट में खूब दिख जाएगी, ठीक। बट बलेनो में क्या है कि आपको एक तो नीची फील आती है, स्मॉल कार है, छोटी गाड़ी है, ठीक है। और मार्केट में काफी टाइम से, तो ये थोड़ा सा ओल्ड प्रोडक्ट हो जाता है कि थोड़ा सा पुराना है। अगर किसी को कुछ नया ट्राई करना है और वो भी ट्रस्ट वर्थी, तो आई वुड सजेस्ट गो टू एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पे जाओ, यू वुड नॉट रिग्रेट कि आपने एक्स्ट्रा गाड़ी ली है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। बलेनो आंख बंद करके चॉइस होती है बलेनो तो लोगों की, ले ली तो हाँ पछताने वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा भी सेम वैसा ही प्रोडक्ट हुंडई की तरफ से लॉन्च किया गया है कि ये सुजुकी की जो इस रेट की जो गाड़ी हैं उनको टक्कर देने के लिए। फ्रॉम माय साइड मैंने देखो आपको बता दिया, मेरी तरफ से प्रायोरिटी अगर मैं बताऊंगा तो मैं दूंगा एक्स्ट्रा को फर्स्ट, रीजन कि इसके फीचर्स की वजह से। बलेनो अगर आप सेफर चॉइस की तरफ जाते हो तो, सेफर चॉइस मतलब कि आपको टेंशन नहीं चाहिए, बाकी सेफ्टी वाइज तो ये अच्छी है, ठीक है। एक्स्ट्रा को मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी दूंगा, इस पे आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो हो सकता है आपको बलेनो से भी कम रेट पे मिल जाए। एक्स्ट्रा पे आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, 40-45 हजार के भी मिल जाते हैं अगर आप शोरूम पे अच्छे से बार्गेनिंग करोगे ना, 2-3 बार कोटेशन, 2-3 जगह से कोटेशन बनाओगे, तब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने बलेनो को
ऑन स्पेक बात किया है, एक्स्ट्रा के साथ में कंपेयर किया है बलेनो और एक्स्ट्रा को। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो जो अगली कार कंपैरिजन है वो आपको किस गाड़ी के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें जरूर से बताएं जब हम नई वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच।